नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भंदर। दोस्तों, कल चेना गार्डन से एक वीडियो वायरल हुआ था। जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी है, वो अपने कपड़े उतार कर अपने होटल के सामने बैठ गए थे और विरोध जता रहे थे कि उनके होटल के सामने जो दीवार बनाई जा रही है उसे जानबूझकर बनाया जा रहा है शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक द्वारा। क्या है पूरा मामला, यही जानने के लिए आज हम इसी जगह पर आए हैं। जो भाजपा के पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी, उनके पार्टनर संतोष पुत्रन हमारे साथ में है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। पुत्रन जी, क्या है ये पूरा मामला कि आपके वो जो पार्टनर है अरविंद शेट्टी जी, कल उनको यहाँ पर कपड़े उतार कर विरोध जताना पड़ा इस दीवार का? देखिए, ऐसा है, ये जो हमारा रेस्टोरेंट है ये बीबीसी नाम से जाना जाता था, बोरीवली बिरयानी सेंटर के नाम से। ये हमने 2006 में परचेज़ किया हुआ था और ये हमारा प्रॉपर यहाँ पे फेंसिंग हुआ करता था। यहाँ पे हमारा कंपाउंड वॉल था। तब उस वक्त ये रोड छोटा था, तो हमने उस वक्त रोड को जगह छोड़ के ही हमारी कंपाउंड वॉल भी बनाई हुई थी। लेकिन जब इन्होंने इसको 18 मीटर प्लान पे लाए, तो 18 मीटर के जब प्लान पे लाए तो ये रोड हमारे अंदर आ गया। तो हमारे अंदर आ गया तो कॉरपोरेशन के लोगों ने बोला कि थोड़ा आपकी जगह जाएगी, लेकिन आपके सामने एक बड़ा रोड बन रहा है। तो हमने उसका समर्थन भी किया, हमने उनको रोड की जगह भी दी। रोड बन गया, यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरी गटर भी बन गई हमारे होटल को लगकर। हमें ऐसा लगा कि अभी रोड यहाँ से जाने वाला है। सडनली इन लोगों ने प्लान चेंज कर दिया और रोड को आप देख रहे हैं कि इधर इस तरफ घुमा दिया। अब यहाँ से घुमा दिया तो ये जो बीच की जगह बची है वहाँ पे उन्होंने गार्डन बनाने का विचार बनाया। तो गार्डन का भी हमारा कोई विरोध नहीं है। इन्होंने क्या किया, इस गार्डन के आड़ में लेके आके ये कंपाउंड वॉल से सीधा हमारी प्रॉपर्टियों को पूरा बंद करने का इनका प्रयास है। और ये प्रॉपर्टी को ये बंद करने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ सरनाईक का अकेले का हेतु है। ये कोई प्लानिंग में नहीं है, ये कोई MMRD का प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। इन्होंने खुद यहाँ पे साइड पे प्रताप सरनाईक आके यहाँ पे इनको इंस्ट्रक्शन दे के गए कि मुझे ये कंपाउंड वॉल पूरा बंद चाहिए। अभी कोई भी होटल जो अस्तित्व में है, बहुत पुराना है, जिसको हमने जगह दी है, हमने एक्विजिशन के नाम पे हमको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, उसके बावजूद यहाँ पे इतनी बड़ी कंपाउंड वॉल बना रहे हैं। आपको कौन सा अधिकार है कि आप किसी का एक्सेस बंद कर सकते हो? ये एक DP रोड है, DP रोड पे सबका एक्सेस होता है। ये कंपाउंड वॉल बना के किसी का एक्सेस बंद करने का क्या मतलब है? हमने वही विरोध करने का प्रयास किया। पिछले एक हफ्ते से हम MMRD के जो है इंजीनियर है उनको समझा रहे हैं, मेरा बंदर कॉर्पोरेशन को समझा, वो सब वो एक ही बोल रहे हैं कि आप सरनाईक साहब से बात करो। और सरनाईक साहब जहाँ पे खुद खड़े रह के जहाँ पे कंपाउंड वॉल बांधने की बात करें, उनसे क्या बात करें हम? अभी हमारे पास दूसरा कौन सा पर्याय रह जाता है? तो आखिर में उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने जो किया वो किया। आप और खुलकर हमें, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो हम दीवार जो देख रहे हैं, दीवार के अंदर का ये जो हिस्सा है जहाँ पर गाड़ी खड़ी है, ये ज़मीन ये आपकी कहाँ तक है और आगे जो हमने देखी कि वो भरनी की गई है, उसके पीछे क्या इंटेंशन हो सकता है? देखिए, ये जो आप जो देख रहे हैं वो जो कंपाउंड वॉल वहाँ पे मेरा आके रुका हुआ है, वहाँ से वो कंपाउंड वॉल यहाँ पर ये जो झाड़ है वहाँ तक हमारा कंपाउंड वॉल हुआ करता था और वहाँ पे हमारा एंट्री था। बट जब इन लोग ने आके हमको रिक्वेस्ट किया कि भाई आपका ये जो रोड है ये हमको रोड पे ऐसा टर्निंग पे जाता है, तो हमने उसका कोई विरोध नहीं किया। उस वक्त वो लोग तोड़ के बना लिए, तो हमने बोला ठीक है। तो हमने सोचा चलो जो भी है रोड हमारे पास से निकल जाएगा। जब इन्होंने देखा कि इनको इसका एडवांटेज होने वाला, तो ये लाके उधर इन्होंने एक आइलैंड का प्लान बना दिया। मतलब ये जो यहाँ से एक गोलाई में एक रोड बनना था, जैसा आपको पहले बताया गया था, अब वो रोड भी नहीं बनेगा। रोड नहीं बनेगा। नहीं, अब यहाँ पर ये भरनी की जा रही है और भरनी करके इसको यहाँ पर शायद कुछ कोई नया प्रोजेक्ट आ जाएगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ढकने का प्रयास किया। जी जी जी। तो क्या ये जो रास्ता जा रहा है ये कहाँ के लिए जा रहा है रास्ता, और इस रास्ते पर MMRD खर्च कर रही है, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? देखो, ये रास्ता सब दुनिया, ये पूरी मीरा भाईंदर की हर जनता जानती है कि यहाँ पे कोई गांव वालों का कुछ सुविधा के लिए वो रास्ता ये बन नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि गांव इधर है और रास्ता जा रहा है अंदर की तरफ। रास्ता जो जा रहा है अंदर की तरफ जा रहा है, वहाँ पे प्रताप सरनाईक जी का कुछ 20 एकड़ का उनका प्रोजेक्ट आ रहा है। उन्होंने वो प्रोजेक्ट को एक बेनिफिट देने के लिए पहले तो 18 मीटर का रोड उन्होंने कॉर्पोरेशन में सैंक्शन करा के लिया, MMRD से उसका फंड लिया। चलो ठीक है, हमको कोई उसका विरोध नहीं, वो अपना करे जो करे, लेकिन उसके आड़ में वो हमको तकलीफ दे रहे हैं। ये सारा रोड उन्होंने, आपने अगर मेरे पास वो गोशवारा का पत्र भी है और उसका जो इन्होंने वो पास हुआ है वो भी है हमारे पास, जो कमेटी में महासभा में पास हुआ था। उन्होंने पाटिल पाड़ा और वेलकरी पाड़ा के नाम पे ये रोड पास किया था। आप उधर जाके देख सकते हैं, जो पाटिल पाड़ा और वेलकरी पाड़ा है वहाँ पे रोड नाम का चीज़ नहीं है। आज भी उधर बारिश में लोग, बच्चे 5-5, 6-6 फुट के खड्डे में से तैर के जाते हैं।
मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन का यही है कि आज पिछले 15 साल से ये विधायक है, कभी इनका ध्यान उस तरफ गया नहीं। आज ये अपने रोड के लिए, अपने सुविधा के लिए ये रोड बना रहे हैं, तो बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जनता सब खुश है उनसे, जब उनको ये रोड बनाने के लिए जब MMRD फंड भी दे रही है, तो हमें क्या उसका प्रॉब्लम है। लेकिन उसके चलते किसी का बिजनेस बंद करना, किसी से वैयक्तिक दुश्मनी निकालना, ये मैं समझता हूँ गलत है। आप वैयक्तिक दुश्मनी की बात कर रहे हैं, किस प्रकार की वैयक्तिक दुश्मनी? क्योंकि हमें जहाँ तक याद है MLA प्रताप सरने का जहाँ पर ऑफिस है उसी की थोड़ी दूर पर आपका खुद का एक अपना जगह है, उस जगह को लेकर वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे, वो भी खरीदना चाहते थे, आपने नहीं दिया। कहीं ये सब चीज़ें वहाँ से जुड़ी हुई तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने भी पिछली बार भी आपने ये सब चीज़ों को अच्छा तरह स्टोरी बनाया था। ये सारी स्टोरी जग जाहिर है। उस प्रॉपर्टी पे उनके हमेशा से नज़र थी, उन्होंने मुझसे उसकी मांग भी की थी, हमारा उसमें कुछ व्यवहार भी हुआ था, लेकिन किसी कारण हमारा वो व्यवहार बैठा नहीं। उस दिन से उन्होंने पूरी अपनी ज़ाती दुश्मनी मेरे और अरविंद पे निकाला है। हमारे सारे होटल के ऊपर उन्होंने टारगेट किया, जहाँ मौका मिला उनको उन्होंने हमको परेशान भी किया। पिछली सरकार उनकी थी, कमिश्नर उनके बैठे थे, उनको जो चाहे उन्होंने मनमानी किया हमारे साथ में, जो चाहिए मनमानी हमारे साथ में किया। हम कभी तभी उसका विरोध भी नहीं कर पाए, हमने चुपचाप सहते भी आए। इसमें तो पिछले 6 साल से हम उनकी प्रताड़ना सहते आ रहे हैं। अब जाके हमें भी ऐसा लग रहा है कि यार हम अभी पूरी तरह मरने से अच्छा है कि जो है डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, जो चाहिए जो नुकसान होना हो, लेकिन इस बार हम उनको जवाब देंगे। संतोष पुसरन जी, आप इस शहर में बिज़नेस करते हैं, अपना कारोबार करते हैं, आपके बिज़नेस पे कारोबार पर जो कार्रवाई की आँच आ रही थी, कहीं उससे बचने के लिए कहीं आपके जो पार्टनर है उन्होंने भाजपा का दामन तो नहीं थामा था और उन्हें बार बार शिवसेना में बुलाया जा रहा था, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। इस बातों में कितनी सच्चाई है? ये बात 100% सच्चाई है, क्योंकि किसी टाइम पे हमारा उनके साथ में आना जाना था, उनके ऑफिस में उनके साथ में एक रिलेशन भी थे, तो उस वक्त उन्होंने ये इच्छा जताई थी कि साउथ इंडियन की तरफ से हमारे साथ कोई हो। तो उन्होंने हमेशा से बोला था कि अरविंद को हमारे साथ में लड़ना चाहिए, लेकिन अरविंद जी का और मेहता जी का संबंध थोड़ा घनिष्ठ था, तो उन्होंने वो चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके चलते उन्होंने ये सब टारगेट किया है। और ये भी बात सच्चाई है कि बार बार हमारे को जो परेशानी हो रही थी उसकी वजह से ही अरविंद जी ने बीजेपी ज्वाइन किया कि भाई पॉलिटिक्स में रहेंगे तो थोड़ा एक हमको शेल्टर बना रहेगा। लेकिन उसके बावजूद पिछली बार जो सरकार उनके फेवर में गई उसका उन्होंने 2.5 साल का पूरा फ़ायदा उठाया और जितना हमको परेशान कर सकते थे उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा इस चीज़ का। तो इस बात को माना जाए कि प्रताप सरनाइक जो है आप पर जुल्म ढा रहे हैं, आप पर अन्याय कर रहे हैं, आपको प्रताड़ित करते आ रहे हैं और आगे चल के भी वो आपको साथ में ये सारी चीज़ें करते रहेंगे? डेफिनेटली करेंगे वो, क्योंकि उनकी वो फितरत है। वो हमेशा से ही लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो मैं मेरे खिलाफ जो कोई जाएगा तो मैं उसको पूरा बर्बाद कर दूंगा, मैं उसको नस्ते नाबूद कर दूंगा। बट ठीक है ना, अगर देखो ऊपर वाले ने उनके पास अगर वो ताकत दी है तो हमारे पास भी कुछ तो दिया होगा ना, हम भी उसको फेस कर ही सकते हैं। देखते हैं कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना इस लड़ाई को हारता है या जीतता है, देखेंगे जो भी है। कल हमने देखी कि यहाँ पर जब आपके पार्टनर अरविंद शेट्टी का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद में पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर दखलंदाजी देखी गई है, तनाव का यहाँ पर एक माहौल देखा गया था। तो यहाँ पर क्या कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है इस वक्त के इस माहौल को देखते हुए? देखो, हमारे ओर से हम लोग कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए यहाँ बैठे नहीं है, हमने तो सिर्फ हमारी एक ये जो दीवार है उसको रोका है। बट मुझे बताइए ऐसा कौन सा काम शिवसेना का अटका है इधर, जो शिवसेना की सारी मंडली इधर आके कुर्सी लगा के बैठती है, उनके कम से कम 3-4 नगर सेवक आके बैठते हैं, उनकी सारी टीम आके इधर बैठती है, रात भर उनका तापा इधर चलता रहा। शिवसेना का कौन सा काम इधर अटका जो लोग ने यहाँ पे आके तमाशा करने को लगे, जिसकी वजह से पुलिस को इधर इंटरफियर करना पड़ा? ये MMRD और हमारे बीच की लड़ाई है, हम और वो देख लेंगे। तो वो क्यों आके इधर खड़े हो गए? उनका PA क्यों आके इधर खड़ा कि नहीं बनाओ? उनके क्यों इधर सारे नगर सेवक और सब आके इधर खड़े हो गए? वो क्रिएट करना चाहते थे इधर कुछ टेंशन, बट हमने उसको बड़े शांति से अपने तरीके से लिया। हमने सिर्फ हमारा विरोध जताया, हमने कोई उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। ये बार बार हमारे साथ में हमेशा होता है। पिछली बार भी वो जो रेस्टोरेंट का आप देखिए, उन्होंने सीधा मोर्चा लेके आ गए थे। क्यों? कौन सा लेडीज़ बार बन रहा था? वेज रेस्टोरेंट बन रहा था वो तो। इनको हर जगह पे लेडीज़ बार बोल के खाली हमको टारगेट करने का इन्होंने ये अभियान चलाया हुआ है। पुलिस प्रशासन का कैसा रवैया है इस पूरे मामले में? पुलिस प्रशासन इस पर बहुत ही न्यूट्रल रही, उन्होंने ना हमें कुछ अपोज किया ना उनको कुछ कहा। उन्होंने खाली अपनी पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे बनाए रखी थी और एक शांतिपूर्ण माहौल कल रहा। कोई भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन होने नहीं दी पुलिस वाले ने, और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से इस चीज़ों को संभाली है।
तो क्या हम माने कि अब यहाँ पर इस दीवार को लेकर जो यहाँ पर माहौल गरमाया हुआ है ये शांत कैसे होगा? देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमने तो ये भी बोल दिया कि आपको आइलैंड अगर इधर बनाना है तो आप बना लीजिए, खाली हमारा रास्ता मत रोकिए। आपको ये 4 फुट के गार्डन में क्या आप गार्डन बना रहे हो? ये देखो यहाँ पे 4 फुट दिख रहा है, वहाँ पे तो एक चेंज भी नहीं है। आपको इतनी जगह पे क्या आपको सुंदरता बनानी है? इतना जगह छोड़ के वहाँ से आप बना लीजिए ना जो बनाना है, जो आपका प्लान है उसके हिसाब से बना लो, हमें कोई विरोध नहीं है उसका। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है अरविंद शेट्टी के पार्टनर संतोष पुत्रन, जो बता रहे थे कि ये जो जगह यहाँ पर आप इस वक्त देख रहे हैं ये इनकी अपनी निजी मालकी ज़मीन है, खुद की ज़मीन है। इसी ज़मीन से पहले रास्ता बनाने के लिए उनसे गुहार लगाई गई थी, उन्होंने रास्ता बनाने के लिए जगह दिया, लेकिन बावजूद इसके रास्ता मिलने के बाद में फिर अब इस ज़मीन में आगे जो महापालिका की ज़मीन है वहाँ पर भरनी कर दी गई है और वहाँ पर अब कोई बड़ा यहाँ पर महापालिका की तरफ से कुछ बनाया जाएगा हम आम लोगों के टैक्स के पैसों से। कल यहाँ पर ही अरविंद शेट्टी बैठे थे, इसी दीवार को लेकर उन्होंने अपना विरोध जताया था। यहीं पर वो विरोध कर रहे थे कि ये जो दीवार बन रही है जिसके चलते इनकी ये जो होटल है वो होटल पूरी ढक जाएगी, पूरी तरह से छुप जाएगी। इसी के चलते इन्होंने इस बात का विरोध करा था। सबको मैं बताना चाहूँगा कि शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक का ही ये मतदार संघ है और इसी मतदार संघ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कॉरपोरेटर अरविंद शेट्टी का होटल आता है और उस होटल के सामने दीवार बनाई जा रही थी, जिस पर शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक का नाम आ रहा था कि उनके दबाव में आकर ही एमएमआरडीए दीवार बना रही है। और उसके पीछे मकसद यह बताया जा रहा है कि इनको पहले शिवसेना में आने के लिए कहा गया था, वो शिवसेना में नहीं आए, बीजेपी में चले गए। तो किसी भी तरह से उनको पिछले 6 सालों से परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है शिवसेना के विधायक द्वारा, और उसी का ये एक हिस्सा था। उनका सब्र का बांध टूट गया। कल उनका पूरा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकला कि अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके चलते उन्होंने कल इस बन रही दीवार के खिलाफ में अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी भी अब भाजपा के पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी के समर्थन में उतर चुकी है, उन्हें मदद कर रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये मामला कितना और तूल पकड़ता है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।